नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। सदर थाना पुलिस ने आबकारी विभाग के बियर से भरे एक ट्रक को चोरी कर ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक को भी 1400 कार्टून सहित बरामद कर लिया है। सदर थाने के एएसआई मानकचंद ने बताया कि 13 मई को सुंदरपुरा थाना कोतपोतली निवासी हरदान पुत्र देवकरण गुर्जर ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि वह निमराना अलवर से आबकारी विभाग के 1400 कार्टून अपने ट्रक में भरकर डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ था। उसने बताया कि इस दौरान वह बगरू के पास एक होटल पर रुका। वहां पर उसे एक अजनबी ट्रक चालक मिला जो लॉकडाउन में अपना वाहन फंसने की जानकारी देते हुए उदयपुर की ओर जाना चाह रहा था। इस दौरान बगरू के होटल मालिक बिल्लू ने उसकी मदद करने को कहा तो हरदान उस अजनबी ट्रक चालक जो कि जालरिया भिलवाड़ा निवासी रोशन योगी था उसको साथ लेकर रवाना हो गया। हरदान ने बताया कि रात के समय जब वह ब्यावर स्थित उदयपुर रोड बाईपास पहुंचा और वहां पर एक होटल पर चाय पीने लगा तो ट्रक में मौजूद रोशन ट्रक स्टार्ट कर उसे भगा ले गया। पुलिस ने हरदान गुर्जर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बिल्लू गुर्जर की मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पर पता चला कि आरोपी लंबे समय से पाली जिले के रोहट क्षेत्र में रहता है। जिस पर पुलिस ने रोहट पहुंचकर जानकारी ली तो पाया कि वह ट्रक को यहां पर खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए यहां पास ही से आरोपी रोशन योगी को भी गिरफ्तार कर ब्यावर ले आई। बताया जा रहा है कि आरोपी शातिर बदमाश भी है और इस पर पूर्व में भी कई मामले चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार ट्रक में भरी बियर कीमत जो थी वो उसकी कीमत 31,40,564 रुपए है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, सहायक पुलिस निरीक्षक मानकचंद, शेर सिंह, देशराज, मोहित और बलबीर सिंह आदि शामिल रहे। 11:30 बजे की सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें शराब भरी हुई है वो एक ड्राइवर लेके फरार हो गया। इस इतला पर नाकाबंदी कराई गई। ट्रक नंबर RJ32G है 1219 की नाकाबंदी कराई गई थी। पाली जिले से पुलिस ने अपने जिले से पुलिस ने पीछा भी किया था तो रायपुर तोड़ के गाड़ी आगे फरार हो गई। फिर तारीख 13 को हरनाथ गुर्जर निवासी सुंदरपुरा थाना कोतवाली ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया ट्रक चोरी होने का, जिस पर ट्रक की और ड्राइवर कौशल नाम का ड्राइवर ले जाने की सूचना पर तलाश की गई। माल की 13 तारीख की रात्रि में जब हम लोग वहाँ पाली में तलाश कर रहे थे तब सूचना मिली कि रोहित के पास एक ट्रक खड़ा है जिस पर काला तिरपाल लगा हुआ है। तो इस पर वह सूचना पर वहाँ पहुँचा तो कसरा होटल के सामने एक ट्रक खड़ा हो गया। उसके बाद में उसकी रोशन की पूरी जानकारी की गई तो वो आसी तहसील के जालरिया गांव का रहने वाला था जो 4-5 साल से पाली में यहाँ रायका की डाड़ी बालाजी नगर में रह रहा था, किराए का मकान लेकर। वहाँ घर पे तो दबिश दी, घर से वो मिला नहीं। उसके बाद में टेलीफोन से इसकी लोकेशन ली तो तलाश करते करते ट्रक को तो थाना पर लेके आ गए। उसके बाद में वापस पाली इसकी तलाश में पहुँचे तो मुखबिर की सूचना पर यह रायका की डाड़ी बालाजी नगर में किसी मकान के पास बैठा हुआ है। उसको थाने पर लेकर आए, इसके कब्जे से ट्रक बरामद किया और मुलजिम को बाद तफ्तीश इसमें मुकदमे में गिरफ्तार किया जो आज 2 दिन के पीछे रिमांड के लिए न्यायालय पेश कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 23 के कांग्रेस पार्षद और सभापति प्रत्याशी रहे गोविंद पंडित ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को एक पत्र लिखकर नगर परिषद आयुक्त शमीम बानो और सभापति नरेश कनौजिया की ओर से जारी किए गए एक बेतुके आदेश पर रोक लगाने की मांग कर डाली। डीएलबी आदेश को लिखे पत्र में पंडित ने बताया कि ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र का दिनों दिन विस्तार हो रहा है। ऐसे में सफाई व्यवस्था के लिए पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और ऊपर से परिषद के अधिकारियों ने कई सफाई कर्मचारियों को परिषद में चालक, चपरासी और लिपिक कार्यों के लिए लगा रखा है, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था बाधित है। पंडित ने डीएलबी निदेशक से शीघ्र ही इस प्रकार के आदेशों को निरस्त करवाते हुए सफाई कर्मचारियों को उनके मूल काम में लगाने के आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
पंडित ने बताया कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के मूल पद 478 है। उनमें से गैराज शाखा में 40, अन्य शाखाओं में भी 40, कार्यवाहक जमादार के रूप में 20, सहायक जमादार के रूप में 20 और 30 से अधिक सफाई कर्मचारी परिषद की अन्य शाखाओं में सफाई कर्मचारियों के वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे शहर की सफाई का जिम्मा केवल 250 कर्मचारियों पर ही है, जिसके चलते 60 वार्डों वाली नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में केवल मात्र 4-4 कर्मचारी हिस्से में आते हैं, जबकि एक वार्ड में 10 से 15 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पंडित ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा उपकरणों के लिए भी अलग से फंड उपलब्ध करवाने और नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त शमीम बानो और सभापति नीरज कोलोमेजा कि दोनों के द्वारा तुर्की फरमान जारी कर सफाई कर्मचारियों को एकदम गुमराह कराकर उनसे कार्य करवाया जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या 478 है मात्र, उसमें से 200 कर्मचारी अन्य व्यवस्था में लगभग 30 छुट्टी पे चले जाते हैं। उसके अलावा बच जाते शेष 250 कर्मचारी। एक पार्षद के मात्र 4 आदमी पाते रहते हैं। क्या 4 आदमियों से एक पार्षद अपना वार्ड का काम करा सकता है क्या? तो कर्मचारियों के लिए तो ये एक बहुत पीड़ाजनक बात है कि कर्मचारियों को संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि पर्याप्त काम हो सके। और कर्मचारियों के मार्क्स वगैरह के लिए हर 10 दिन में सप्ताह भर में कर्मचारियों को मार्क्स उपलब्ध होना चाहिए, ग्लव्स उपलब्ध होना चाहिए। सिर्फ शमीम बानो के द्वारा सिर्फ कर्मचारियों को एक ही दफ़ा मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए। किसी प्रकार को सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार इनको किट नहीं दिया जा रहा है, जो कि हवेली में जा रहे हैं, लाज हवेली के अंदर स्प्रे में लगाए हुए। इसी प्रकार को लेकर मैंने ज्ञापन दिया। कृषक कल्याण शुल्क के रूप में 2% अतिरिक्त टैक्स वसूली के राज्य सरकार के आदेश के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियों में चल रही हड़ताल के तहत मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने से प्रदेश के कई मंडियों में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। व्यापारियों ने संघ के चेयरपर्सन पर बिना सहमति एक तरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया है। श्री दी होलसेल ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश कुमार तातेड़ी ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार द्वारा सीधी खरीद के लाइसेंस जारी कर मंडियों की कमर पर कुठाराघात किया गया है। साथ ही 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाकर सरकार ने मंडियों को बर्बाद करने का कदम उठाया। तातेड़ ने बताया कि कृषक कल्याण शुल्क पर बिना किसी निर्णय के केवल सरकार के आश्वासन पर मंडियां खोलने का निर्णय संघ पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही गलत लिया गया है। संघ अध्यक्ष राजेश कुमार तातेड़ और मंत्री बालकृष्ण गांधी ने कहा कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने बिना अपने पदाधिकारियों और सदस्यों से चर्चा किए हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया। इससे दी होलसेल ग्रैंड मर्चेंट के सदस्यों को बहुत ठेस पहुंची है। विरोध स्वरूप राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ ने अपनी सदस्यता ही वापस ले ली। तातेड़ ने बताया कि वे राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के किसी भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और हड़ताल वापस लेने के निर्णय से असहमति जताई है। पदाधिकारी ने बताया कि ब्यावर मंडी में शुल्क वापसी नहीं होने तक कारोबार बंद रहेगा और हड़ताल जारी रहेगी। बैठक में गुलराज मकाना, विनोद नाहर, पवन खींचा, महावीर, कार्तिक झवर, सिद्धार्थ, शरद, देवेंद्र, राजेश लाटा, बालकृष्ण गांधी, सतीश और अध्यक्ष राजेश तातेड़ आदि शामिल रहे। दी होलसेल ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन ब्यावर सरकार द्वारा लगाए गए 2% कृषक कल्याण टैक्स के विरोध में ब्यावर एसोसिएशन है और रहेगी जब तक ये टैक्स नहीं हटेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं और पश्चिमी राजस्थान की सारी मंडियां इसका पूर्ण विरोध कर रही है और राजस्थान की 247 मंडियों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ कारण से या असमंजस की स्थिति में कुछ मंडियों ने खोल दी है, लेकिन उन्होंने भी वापस बंद करके इसका घोर विरोध किया। शहर में पिछले 55 दिन से लागू लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद उन लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है जो अब तक अपनी कमर को कसकर इस आपदा से लड़ रहे थे। ऐसे लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के बाद कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जरूरतमंद लोगों को सूखी सामग्री किट वितरित कर राहत पहुंचाने के लिए कहा है। उन्होंने इसके लिए विधायक कोष से दूसरी बार स्वीकृत हुई राशि से ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद शुक्रवार को नगर परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने परिषद आयुक्त शमीम बानो को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर जरूरतमंदों को राहत दिलवाने की मांग की। पार्षदों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को तत्काल प्रभाव से सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में विधायक शंकर सिंह रावत की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जारी गई राशि से जरूरतमंद परिवारों को सूखी सामग्री वितरित कर राहत पहुंचाई गई।
जो अब तक समाप्त हो चुकी है और लॉकडाउन को 55 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अब तो जरूरतमंद परिवारों के साथ अन्य वंचित लोगों को भी सूखी जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने परिषद प्रशासन को सुझाव दिया कि विधायक द्वारा दूसरी बार स्वीकृत की गई 1 करोड़ की राशि से पूर्व में वंचित रहे परिवारों को भी राहत पहुंचाना चाहिए। इनमें बसीटा समाज, झाड़ू पोछा करने वाले, कारपेंटर का काम करने वाले, हेयर कटिंग सैलून, कलर पेंट का काम करने वाले लोग, बीड़ी श्रमिक, ऊन रुई के कारखानों में काम करने वाले, चूना भट्टे पर काम करने वाले, मोची का काम करने वाले, बिजली फिटिंग लेबर, बैंड बाजे वाले, बारदाना सिलाई मजदूर, दैनिक मजदूर सहित ऐसे लोग जो वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित हैं आदि को प्रशासन की ओर से राहत पहुंचानी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार छिन गया है और फिलहाल उनके सामने परिवार के पालने का संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को तत्काल सूखी सामग्री किट वितरित कर राहत पहुंचानी चाहिए। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, दलपत राज मेवाड़ा, गोविंद पंडित, करुणा जावा, घनश्याम फुलवारी, अजय शर्मा, राजेश शर्मा, अब्दुल मजीद कुरैशी, भुवनेश शर्मा, विक्रम सोनी और अमित प्रजापत सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। जो लेट हो गई उसका कारण उनके ना आवेदन का अधिक होना, जैसे 18,000 आवेदन होना और फिर राशि का 54 लाख होना। पहले अपने 9,818 किट थे, तो अब उनका वितरण किस प्रकार से किया जाए, इसी को लेकर एमएलए साहब से आज बात हुई है। उनका जो डिसीजन होगा उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसका टेंडर कर दिया जाएगा। आज ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर परिषद के कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर नगर परिषद की आयुक्त महोदया को आग्रह किया कि लॉकडाउन को 2 महीने हो चुके हैं। विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत द्वारा पहली किस्त के रूप में उनको एक किट दिया गया 1 महीना पहले, वो समाप्त हो चुका है और उस समय भी काफ़ी लोग वंचित रह गए थे। उन पात्र लोगों को भी और पूर्व में दिए गए लोगों को भी तत्काल दूसरी किस्त के रूप में खाद्य सामग्री दी जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जैसे कारपेंटर है, इसके अंदर नाई है, बसीटा समाज के हैं, झाड़ू पोछे लगाने वाले हैं लोग हैं, उन लोगों के सामने खाने के लिए और उनके परिवार को पालने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कहना है कि राजस्थान के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोए। इसी की पालना के तहत हम लोगों ने कमिश्नर महोदया से निवेदन किया कि तत्काल दूसरी किस्त के रूप में खाद्य सामग्री बांटकर उन असहाय गरीबों और जरूरतमंदों को राहत दिलाई जाए। वार्ड नंबर 41 के पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने परिषद आयुक्त को क्षेत्र में तैनात सफाई जमादार और सहायक जमादार पर क्षेत्रवासियों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पार्षद दलपत राज मेवाड़ा की ओर से आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 41 में सुनील पंडित जमादार के रूप में और अनिल सहायक जमादार के रूप में तैनात है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के साथ वे आए दिन क्षेत्रवासियों से बदतमीजी करते हैं। पार्षद का आरोप है कि इस संबंध में जब उन्होंने संबंधित जमादार से समझाइश की तो वे उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। पार्षद ने आयुक्त से जमादार को हटाने और उसे पुनः सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात करने की मांग की है। नगर बजट ब्यावर के अंदर 30 तारीख को मेरी तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। क्षेत्र नंबर 8 के जमादार सुनील पंडित और वे उसके कार्यरत जमादार दोनों सेंट्रल रोड के जमादार हैं। उनके द्वारा सब्जी वाले वे माला वाले और वहाँ के जो परचुनी लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें डराया व धमकाया जाता, जिनसे पैसों की वसूली की जाती थी, मेरे द्वारा उसको समझाया गया था तो उसने मुझे भी वहाँ पर अभद्र व्यवहार से मेरे से बात की। उसी दरमियान मेरे द्वारा एक एसडीएम महोदय को पत्र लिखा गया था और आयुक्त महोदय को मैंने शिकायत प्रस्तुत की थी। उसी संबंध में वहाँ के कुछ व्यापारी और वहाँ के लोगों ने आके अपने बयान दिए। इस बयानों में स्पष्ट कहा गया है सुनील पंडित द्वारा ये शिकायतें प्राप्त हुई है, पर नगर परिषद द्वारा ने आज तक उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, सिवाय लिपापोती की गई है। परंतु आज आयुक्त महोदय ने उस पर निर्णय लेते हुए उसे वहाँ से जमादार से हटाने के निर्णय लिए गए हैं और उसे पूर्ण सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत लगाने का आश्वासन दिया है। अगर उसे नहीं हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि कोरोना में जो ब्यावर नगर परिषद ने जो स्थिति शहर के अंदर की है उसे मैं उजागर करूँगा। आज इस नगर परिषद में ऐसे हालात हैं कि पार्षदों का मान सम्मान नहीं है, कोई पियोन पार्षदों को अब शब्द बोल रहा है, कर्मचारी आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं। ये इस नगर परिषद के हालात हो गए, अभी भी समझ जाएं, वरना ब्यावर शहर की ये दुर्दशा ब्यावर नगर परिषद को देखने की बहुत जल्दी मिलेगी।
इसी प्रकार पार्षद गोविंद पंडित की ओर से भी आयुक्त कक्ष में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रतनलाल की शिकायत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त कर्मचारी पार्षदों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिस पर परिषद आयुक्त को तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी कर्मचारी से लिखित में माफी मांगी जाए। मेरे द्वारा आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया। समस्त कांग्रेस पार्टी के द्वारा पियोन के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। पियोन के द्वारा कहा कि आज के बाद आप तो पार्षद हो, आम नागरिक से भी इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा और मैं आपको लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। रतनलाल। इस संबंध में परिषद आयुक्त का कहना है कि पार्षद द्वारा संबंधित जमादार के खिलाफ शिकायत की गई है। यदि इसकी पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बताते हैं कि इस शिकायत को लेकर पूर्व में अधिकारी के समक्ष क्षेत्रवासियों के बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। दोनों मामलों में आयुक्त ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शिकायत दलपत मेवाड़ जी ने की थी, उनके विरुद्ध के अंदर कुछ पार्ट्स ने लिख कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी रिकवरी नहीं की, ना कोई भ्रष्टाचार फैलाया है। तो अब दो व्यक्ति अलग अलग लिख के दे रहे तो उसमें डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थान से हटा दिया जाएगा कि भाई अगर वो रिकवरी कर रहा नहीं कर रहा, ये पनिशमेंट उससे अधिक तो क्या पनिशमेंट दिया जाता है। पार्षद ने अगर स्वयं माफी देने को तैयार हो गए, इसलिए उसे सिर्फ चेतावनी दी जाएगी, अगर नहीं होते तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। उपखंड में कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधी कमेटियों का वार्ड वाइज गठन किया गया। आमजन अपने क्षेत्र में कोरोना संबंधित कोई भी सूचना है तो प्रशासन या वार्ड वाइज कमेटी को दे सकते हैं, जिससे समय रहते उस पर कार्यवाही की जा सके। उपखंड प्रशासन ने इस संबंध में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 4 सदस्यीय वार्ड वाइज कमेटियों का गठन किया, जिससे संबंधित वार्ड पार्षद के साथ जमादार और 2 अन्य क्षेत्रवासियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उक्त कमेटी वार्ड में कोरोना संबंधी कोई भी सूचना मिलती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करेगी, जिससे समय रहते उस पर कार्यवाही हो सके। उधर परिषद सभागार में शुक्रवार दोपहर में वार्ड स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति की बैठक सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त शमीम बानो की अध्यक्षता में हुई। इसमें पार्षदों को बताया गया कि उनके वार्ड में अब तक जो भी बाहर से आए या आने वाले हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाए। साथ ही उनके वार्ड में बाहर से आने वालों की तत्काल सूचना संबंधित बीएलओ या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या प्रशासन को दी जाए। यदि किसी को होम क्वारंटाइन किया हुआ है और वह बाहर घूमता नजर आए तो उसकी शिकायत प्रशासन को की जाए, जिससे ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा सके और पाबंद किया जा सके कि वह क्वारंटाइन अवधि में बाहर नहीं घूमे। इस अवसर पर वार्डों के अधिकांश पार्षद मौजूद रहे। आज नगर परिषद में कोविड-19 को लेके पार्षदों की बैठक ली गई आयुक्त साहब और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, जिसके अंदर वार्ड वाइज जो कमेटी बनी है जिसमें पार्षद और वीट के लोग और जो एक कमेटी बनाई है जो बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी देंगे, क्वारंटाइन क्षेत्र में वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं या कोई ऐसा कोई बीमार है, उन सब की जानकारी पार्षद और कमेटी ध्यान रखेगी, निगरानी रखेगी और समय समय पर सचेत करेगी प्रशासन को। उधर इस संबंध में पार्षदों ने आयुक्त और सभापति के समक्ष इस बात पर विरोध जताया कि जो कमेटियां गठित की गई उनमें पार्षदों की सहमति नहीं ली गई। इसके बाद वे उपखंड कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने इस बात पर रोष जताया कि जो लोग पार्षदों के हराने में जुटे हुए थे और कोरोना संक्रमण के दौरान क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आए, उन्हें शामिल कर लिया गया। उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि वार्ड स्तरीय कोरोना संक्रमण रोकथाम कमेटी में पार्षद, जमादार, बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। पार्षद मंगत सिंह मोनू का कहना है कि इस संबंध में उपखंड प्रशासन ने पार्षदों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए परिषद की ओर से जारी सूची को मानने का आश्वासन दिया है। एक सूची जो व्हाट्सएप पर जारी हुई, उस सूची का हमने विरोध किया कि उसके अंदर कई ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने पार्षदों को हराने का, और वार्ड के अंदर वो लोग बिल्कुल नजर नहीं आए, इतने दिन तक अपने घरों में थे, उनके नाम की भी सूची इन्होंने जारी करी। हमने आके एसडीएम साहब को एक ज्ञापन रूप में मौखिक वार्ता करी उनसे। उन्होंने कहा भी जो नगर परिषद सूची आएगी हम उसी को मान्य करेंगे, और ये जो सूची आई है इसको मानते नहीं है, और अब नए नाम देने के लिए नगर परिषद जा रहे हैं, जिसके अंदर पार्षद, बीएलओ और जमादार, इन 3 जनों की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनकी सूची के लिए हमने नगर परिषद जाके देंगे। लॉकडाउन के दौरान जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव केस सामने आए थे उनमें संक्रमण और न फैले, इसके लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू में छूट देते हुए शुक्रवार को प्रशासन की ओर से सिटी और सदर थाने के कुछ क्षेत्रों को कर्फ्यू मुक्त किया गया। हालांकि जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए उन मुख्य क्षेत्रों में अब भी कर्फ्यू लागू रहेगा। जहां छूट मिली वहां मुख्य मार्गों पर अब आवागमन हो सकेगा। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में अब भी जीरो मोबिलिटी है वहां ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी।
उपखंड अधिकारी जसमेर सिंह संधू की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि पूर्व में जारी निषेधाज्ञा के क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर कुछ क्षेत्रों को निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। इस संबंध में पुलिस और चिकित्सा विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने चर्चा भी की गई और इसके बाद निर्णय लिया गया कि सिटी और सदर थाने के अधीन कुछ क्षेत्रों को कर्फ्यू मुक्त किया जाए। प्रभु की बगिया से मसूदा रोड बाईपास तक केवल मुख्य सड़क मार्ग आवागमन के लिए, प्रभु की बगिया से गड्डी थोरियान रोड बाईपास तक केवल मुख्य सड़क मार्ग आवागमन के लिए, सीदरिया तिराहे से विजयनगर रोड तक केवल मुख्य मार्ग आवागमन के लिए, सीदरिया तिराहे से कृषि उपज मंडी तिराहे तक केवल मुख्य सड़क पर, और पाली बाजार की हलवाई गली से विक्रांत होटल तक का मुख्य मार्ग और इसका पूर्वी क्षेत्र अजमेरी गेट से फतेहपुरिया चौपट चौराहा होते हुए महादेव जी की छतरी से भारत माता सर्किल तक का संपूर्ण क्षेत्र और चर्च रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती को कर्फ्यू मुक्त किया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत रूपनगर के राजस्व ग्राम रूपनगर, चौड़ा निमड़ी, जोहरखेड़ा, हरिराजपुरा और देवपुरा, ग्राम पंचायत फतेहगढ़ सल्ला के राजस्व ग्राम फतेहगढ़ सल्ला, रेलमाल कला, डूंगरखेड़ा, छापरों का बाड़िया, बिलातों का बाड़िया, रतनपुरा, सरदारा, ग्राम पंचायत मेड़िया के राजस्व ग्राम में मेड़िया में, शोभापुरा में, रामपुरा मेवातियान, मकरेड़ा, शंभुपुरा, ग्राम पंचायत ब्यावर खास के ब्यावर खास में रहमान खेड़ा, गोपालपुरा, सराधना, भगवानपुरा, ग्राम पंचायत नूंदरी मेंद्रातान में, ग्राम सिरोला का सभी क्षेत्र और ग्राम नूंदरी मेंद्रातान में स्थित राजू टाक के ऑफिस से नदी किनारे होते हुए खारिया कुआ रोड होते हुए खारिया कुआ चौराहे तक के बीच और राजू टाक के ऑफिस से रास तिराहे तक के बीच स्थित दुर्गा कॉलोनी नूंदरी मेंद्रातान में, आशु नगर, बालाजी नगर, शोभापुरा के क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष सभी क्षेत्रों में राहत प्रदान की गई। अब प्रशासन द्वारा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कर्फ्यू फिलहाल लगा हुआ है। प्रशासन की ओर से दी गई छूट के आधार पर अब ग्राम नूंदरी मेंद्रातान में दुर्गा कॉलोनी का क्षेत्र, ग्राम शोभापुरा में आशु नगर और बालाजी नगर में, मुख्य ग्राम गणेशपुरा, मुख्य ग्राम सेदरिया और गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड, शहरी क्षेत्र कसाबान मोहल्ला, जामा मस्जिद क्षेत्र, डिग्गी मोहल्ला और सरावगी मोहल्ला आंशिक सहित अन्य क्षेत्र में अब भी कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रशासन ने आमजन से लॉकडाउन की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की है। जेसीईआरटी महिला विंग की ओर से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन मेहंदी ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में विंग की महिलाओं सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला विंग की अध्यक्षता श्रीमती भावना सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान महिलाएं घर के कामकाज के बाद तनाव मुक्त रहने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्य करती है, लेकिन विंग की ओर से इसमें आगे बढ़कर ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने घर बैठे बैठे अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी ड्राइंग करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम में चित्रकला में गुणमाला बोहरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शहर के प्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक एन.के. सुराणा की द्वितीय पुण्यतिथि शुक्रवार को उनके निवास स्थान पर सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस मौके पर परिजनों, चिकित्सकों, जनप्रतिनिधियों ने उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने शब्दों के माध्यम से स्वर्गवासी डॉक्टर सुराणा को भावांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखते हुए आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। पुण्यतिथि के मौके पर ब्यावर नर्सिंग होम में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और उपचार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में डॉक्टर मनीष बोहरा ने 42 मधुमेह और हृदय रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया। इसी कड़ी में परिजनों की ओर से वसुधा रोड स्थित गौशाला में गौ माता को हरा चारा खिलाया गया और पानी की खेली में पानी की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार उदयपुर रोड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा, पार्षद राजेश शर्मा, श्रीमती बीना सुराना, संजय घिया, डॉक्टर प्रदीप जैन, एस.एस. सिंघवी, दिलीप चौधरी, संजय मालगर, प्रदीप कोठारी, नरेंद्र, समीर, चांद मोहम्मद, कैलाश, हीना, बाबू सिंह, कुंज बिहारी शर्मा, निर्मल सेन, चंद्रप्रकाश और सुखदीप सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। अतः श्रीमती बीना सुराना ने उपस्थित सभी का आभार प्रकट किया। श्री देव सेना संगठन राजस्थान और विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के पदाधिकारियों ने राज्य के सीएम को एक पत्र लिखकर मालपुरा क्षेत्र के पचेवर गांव में एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना पर आक्रोश प्रकट किया है। पदाधिकारियों ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित किशोरी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। देवा सेना पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संगठन आगामी 17 मई के बाद टोंक में एक बड़ी बैठक का आयोजन आगामी रणनीति तैयार करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में मुकेश गुर्जर, सुखपाल गुर्जर, भैरूलाल गुर्जर, कृष्णकांत गौड़, प्रहलाद गुर्जर, गौतम कुमार, पप्पू गुर्जर और विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग के चंद्र सगरवंशी आदि शामिल थे। टोंक में हुई नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर आज हम सभी भाइयों ने मिलकर एसडीएम साहब को राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम में ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोपियों को फांसी की सज़ा व बच्ची को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता की मांग की। व
इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगे व सरकार इस जघन्य अपराधों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य किसी बच्चे के साथ न हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा ब्यावर द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बचाव हेतु ब्यावर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गायत्री मंडल शाखा द्वारा शुक्रवार को वार्ड नंबर 58 दिलवाड़ा रोड, आदर्श नगर, शिवा कॉलोनी, अग्रसेन नगर और यादव भवन आदि क्षेत्रों में काढ़े का वितरण हुआ। इस मौके पर शाखा कार्यवाहक भुवनेश जांगीर, मुख्य शिक्षक अभिषेक साकला, प्रशांत पाबूवाल, आलोक गुप्ता और संजय यादव आदि स्वयंसेवकों ने मिलकर काढ़े का वितरण किया। काढ़ा वितरण के दौरान शंकर यादव, रामेश्वर गहलोत, अमरचंद साखला, सुशील, नरेश मित्तल, राजकुमावत, मानसिंह, अमित बंसल, पंडित हनुमान पारिक, अनुराधा यादव, माया यादव और शकुंतला यादव सहित अन्य वार्डवासियों ने सहयोग किया। उधर कोविड-19 संयोजक दिलीप बाबेल के नेतृत्व में और स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 51 के हंसराज शर्मा के सानिध्य में आयुर्वेदिक काढ़ा भी तैयार किया गया। चामुंडा नगर, बलार रोड, धनलक्ष्मी कॉलोनी के घर में जाकर यहां के निवासियों को काढ़े का वितरण किया गया। काढ़ा वितरण के दौरान अजमेर देहात के उद्योगपति सुनील मित्तल, ब्यावर विधानसभा मीडिया प्रभारी चेतन शर्मा, भाजियों आईटी विभाग जिला संयोजक सागर साहू, लहरू साहू, रमेश साहू, रामदेव साहू, फिरोज खान, दीपक पारिक और श्यामलाल भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस से मुक्ति और विश्व शांति की कामना हेतु सिंगर अरिहंत कांकरिया के फेसबुक पेज पर ऐतिहासिक प्रभु भक्ति और तंबोला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान गायक महेंद्र साकला के द्वारा प्रभु महावीर की सुंदर कविताएं और गायक अरिहंत कांकरिया द्वारा सुंदर भजन पेश किए जा रहे हैं, जिसमें ओमा, फूलों का तारों का और भक्ति की है रात आदि की प्रस्तुतियां भी प्रमुख रही है। कार्यक्रम के सहयोगकर्ता अरिहंत साखला, मयंक बम और मोहित बम ने बताया कि भक्तों द्वारा इस भजन प्रस्तुति के दौरान अपने अपने डांस वीडियो संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न शहरों जैसे कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई, सूरत सहित विदेशों से अमेरिका, दुबई और नीदरलैंड से भी आ रहे हैं। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए हजारों लोगों ने बधाइयां भी दी है। कोरोना संक्रमण में सुचारू व्यवस्था को लेकर कर्मचारी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक और गैराज शाखा अधीक्षक के बीच विवाद हो गया। मामला जब आयुक्त के समक्ष पहुंचा, उसी दौरान सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कुछ देर विवाद गरमाने के बाद आखिर में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बताते हैं कि परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा ने शुक्रवार को परिषद सभागार में प्रस्तावित मीटिंग की व्यवस्थाओं को लेकर गैरेज शाखा अधीक्षक रतनलाल पवार से कुछ कर्मचारियों की मांग कर डाली। उनके द्वारा मना करने पर विवाद शुरू हुआ, जो हाथापाई की नौबत तक जा पहुंचा। आयुक्त कक्ष में मामला पहुंचने के बाद सिटी थाना पुलिस भी परिषद पहुंची। बाद में आयुक्त ने समझाइश कर दोनों को मामलों में शांत करवाया। कोरोना से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो अमृतसर अस्पताल प्रबंधन द्वारा शुक्रवार को 63 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। ऐसे में यह आंकड़ा 1615 पर पहुंचा। वहीं 614 लोगों ने अपनी 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि को पूर्ण किया। शुक्रवार को 4 लोगों को जवाहर भवन क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया। ऐसे में अब तक कुल 109 संदिग्ध क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हैं, जिसमें 43 लाज हवेली, 52 राजमहल और 14 जवाहर भवन क्वारंटाइन सेंटर के संदिग्ध शामिल है। उधर अमृतसर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 13 संदिग्ध भर्ती चल रहे हैं। शुक्रवार को रैंडम सैंपलिंग के तहत ब्यावर से 96 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 40 लोगों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि नेगेटिव पाई गई। अब तक अमृतसर प्रबंधन के मुताबिक 191 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। वहीं पॉजिटिव का आंकड़ा 14 पर स्थित है, जिसमें से 2 पॉजिटिव लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सदर पुलिस ने बरामद किया बियर के कार्टून से भरा ट्रक, माल सहित शातिर चोर को किया गिरफ्तार। साठ वार्डों के लिए वार्ड स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंधन समिति का हुआ गठन। बाहर से आने वालों की देनी होगी जानकारी। पार्षदों ने सहमति न लेने पर जताया विरोध। विधायक कोष से स्वीकृत दूसरी किस्त से प्रशासन उपलब्ध करवाए जरूरतमंदों को सूखी सामग्री। कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद में उठाई मांग। नगर परिषद के कर्मचारियों पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप। पार्षदों ने की कार्यवाही की मांग।
और लॉकडाउन में बिहार प्रशासन ने किया बड़ा फैसला। सिटी और सदर थाने के कुछ क्षेत्रों को किया कर्फ्यू मुक्त। कोरोना संक्रमण से प्रभावित मुख्य क्षेत्र में लागू रहेगा कर्फ्यू।